दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनाइट पब्लिकेशन गाइड में। और मैं हूं आपका दोस्त यज्ञ शर्मा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं सीरीज नंबर 10 जो कि स्कोपस की अनपेड जर्नल्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग वो चीज़ें देख रहे हैं कि वो कौन से जर्नल हैं जिसमें हम अपना क्विक पब्लिकेशन की तौर पे हम अपना आर्टिकल डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे आर्टिकल पर तुरंत ही विद इन ए वीक और विद इन ए 2 वीक रिवर्ट आ जाए। तो आज मैं जो कवर करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट एरिया कवर करूँगा दोस्तों मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स या कह लीजिए जनरल मैथमेटिक्स के यदि आप रिसर्च स्कॉलर हैं या साइंटिस्ट हैं या एकेडमिशियन हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप जो मैं आगे अब टॉप 10 जनरल जो मैं अपने कवर करने वाला हूँ इस सीरीज में, आप उन जनरल को टारगेट कर सकते हैं। एक कमेंट सेक्शन में जाके मुझे एक कमेंट आया था कि सर मुझे मैथ की जनरल की रिक्वायरमेंट है, तो उनका कमेंट्स ये था कि उनको ग्राफ थ्योरी या फिर मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ स्कोप ऑफ इंडेक्स जनरल देने थे। तो ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है जिन्होंने वो कमेंट किया था। और उसके अलावा यदि और जो लोग हैं, जो नीडी लोग हैं या उनको स्कोप ऑफ जर्नल जो बहुत जल्दी रिवर्ट करते हैं या फ्रिक्वेंसी रेट बहुत ज़्यादा है उनका, या पब्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है, तो आज वही सेम जर्नल मैं आपको अपनी सीरीज में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पर प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई दोस्तों प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो बना के फिर मुझे सुबह मॉर्निंग में आके जल्दी से जगना पड़ता है, जगने के बाद फिर अपने मुझे वीडियो आपके लिए बनानी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि बीइंग ए यूट्यूबर, मेरा कोई यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, केवल मेरे को एजुकेशन आगे देना है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। तो प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब यदि आप कर दोगे तो डियर कुछ नहीं है, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, और उसके बाद फिर मैं आपको और आपके लिए सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कि मैं एफसीआई, पबमेड और भी जितनी भी इंडेक्सिंग के जर्नल्स हैं मैं आपके लिए सारे जर्नल्स को लेके आऊँगा, जिसमें आपको कोई भी एडपीसी चार्ज पे नहीं करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं नंबर 1 जर्नल की तरफ। देखिए जो फर्स्ट जर्नल है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, जो कि मैथमेटिक्स की सीरीज है, सीरीज नंबर 10, राइट। तो उसमें नंबर 1 पे जो जर्नल आता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, राइट डियर। ये जर्नल 1996 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में अभी तक दोस्तों ये इंडेक्स है जर्नल स्कोप ऑफ डेटाबेस में। और पब्लिशर की यदि बात करूँ इस जर्नल की तो सेज इसका पब्लिशर है। आप देख रहे होंगे जो मैंने अपनी लास्ट 2 सीरीज जो कवर की है, 9 और 10 सीरीज, 9 जो सीरीज थी उसमें सोशल साइंस के जर्नल्स के बारे में मैंने बात किया था, और जो 10 सीरीज जो आई है इसमें मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने ज़्यादातर सेज के जर्नल में ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि सेज का डियर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ दोस्तों कि इसमें रहता ही है कि आप यदि अपना आर्टिकल आज डाल रहे हैं तो इनका फ्रिक्वेंसी रेट वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो इस पर रिवर्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। तो आपको एटलीस्ट आपका मतलब टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका, और आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेपर एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है, राइट। या इनका ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपने पेपर डाल दिया और आप भूल गए, या फिर ये भूल गए उसको रिव्यू नहीं कर रहे, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके नहीं जा रहे हैं, राइट। या प्रोडक्शन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है, या फिर कह लीजिए कि आपका पब्लिकेशन जो आपका आर्टिकल है वो पब्लिश होने में बड़ा टाइम लग रहा है। तो इनका वो सब पंगा नहीं है। ये डायरेक्ट क्या करते हैं कि आपका पेपर यदि एक्सेप्ट हो रहा है, क्वालिटी में अच्छा है, तो ये डायरेक्ट आपको तुरंत ही आपको विद इन ए वीक और 2 वीक्स आपको ये रिवर्ट कर देते हैं। तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाता है। तो सेज इफ जर्नल का डियर पब्लिशर है। और बात करूँ इसके सब्जेक्ट एरिया की तो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस के ये आर्टिकल लेते हैं। आप देखेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ से आप इस जर्नल के स्कोपस में जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि स्कोपस में जर्नल है कि नहीं है, और यहाँ से लिंक से जाके आप जर्नल का वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए डियर, इसका मैंने इम्पैक्ट फैक्टर, वो जर्नल मैंने कवर किया है अपनी सीरीज में जिनके इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत कम है, राइट। क्योंकि मैं इम्पैक्ट फैक्टर कम इसलिए आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ कि इसमें क्या है ना कि आपका एक्सेप्टेंस का रेट दोस्तों बढ़ जाता है, राइट। यदि आप ज़्यादा फाइट स्कोर, ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में जाएंगे तो उस जगह पॉसिबिलिटी है कि आपका आर्टिकल आपने कितना भी क्यों ना अच्छा लिखा हो, वो आपको कमेंट डालने वाले हैं, राइट। और आपको अपना पब्लिकेशन बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि आपको सबमिट करना है अपने यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में। तो मैंने वो जर्नल आज सिलेक्ट किए हैं जो जर्नल आपके कम इम्पैक्ट फैक्टर में और जल्दी रिवर्ट करते हैं, राइट। और एक्सेप्टेंस भी बड़ा जल्दी करते हैं, उनका रेट बहुत अच्छा है उनका, राइट। तो ये था नंबर 1 जर्नल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट जर्नल की तरफ। तो दूसरा जर्नल जो मेरी टॉप 10 लिस्ट में आता है दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशन, राइट। बात करूँ इसके पब्लिशर का तो एल्सवेयर इसका पब्लिशर है। और यदि बात करूँ इसके स्कोपस
कवरेज ईयर की, तो 1958 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में डियर ये अभी तक स्कोपस डायनामिक डेटाबेस में इंडेक्स है, राइट। बात करूँ इसके इम्पैक्ट फैक्टर की, तो आप देख सकते हैं 3.8 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, इट्स हैविंग अराउंड 5 अब 5 साइड स्कोर, राइट। तो इसका सब्जेक्ट एरिया यदि आप देखेंगे डियर, तो देखिए मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे ये आर्टिकल ले लेते हैं। और यदि आपका कोई मैथमेटिक्स में आपने कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन इसमें यूज़ किया है अपना मैन्युस्क्रिप्ट में, तो भी आप इस जर्नल को टारगेट कर सकते हैं, राइट डियर। तो यहाँ पे आपको कोई भी अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कोई भी एपीसी चार्ज पे नहीं करना होगा यदि आप एज एन नॉन ओपन एक्सेस में जाते हैं। ओपन एक्सेस में जाते हैं तो आपको आर्टिकल का चार्ज देना होता है, राइट। वो आप या इंडिविजुअली दे लीजिए या फिर अपने इंस्टीट्यूशन से या किसी फंडर से आप उसको पे कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ, थर्ड नंबर जर्नल। तो थर्ड नंबर जर्नल जो आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। दोस्तों ये जर्नल जो है स्कोपस कवरेज ईयर में 1975 से लेके अभी तक स्कोपस में इंडेक्स से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जर्नल काफ़ी अच्छा है ये, और पब्लिशर इसका देखिए एल्सवेयर है। इनका सबसे अच्छी बात मुझे को ये लगी कि इनका जो जर्नल है ये आपके कभी कभी क्या करते हैं कि विद इन बी की आपको अपडेट कर देते हैं कि भाई आपका आर्टिकल जो रिजेक्ट हो रहा है या फिर आप में कुछ कम्युनिकेशन या कुछ उसमें रिक्वायरमेंट है रिवाइज करने की, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो बड़ी जल्दी आपको ये बता देते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 3 पर जो जर्नल मैंने आपको जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, तो आप इस जर्नल की तरफ आप जा सकते हैं यदि आप मैथमेटिक्स के हैं, राइट। और यदि आपका कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं जिसमें कि आपने कोई लिंक किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड अपना स्टडी को, राइट, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है डियर ये जर्नल। आप डायरेक्ट स्कोपस डेटाबेस से इसको वेरीफाइड कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, और ये जर्नल का लिंक है, यदि इस पर आप क्लिक करेंगे तो जर्नल का वेबसाइट पे आप एक्सेस कर जाएंगे। सबसे अच्छी बात इस जर्नल की ये है कि 2.8 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, और पब्लिशर इसका रेपुटेटेड है डियर। दोस्तों इसका पब्लिशर एल्सवेयर है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस जर्नल की तरफ जाइए दोस्तों, ये आपको बहुत जल्दी रिवर्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर लिस्ट पे जर्नल कौन सा आता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, राइट। ये फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों मेरी लिस्ट में जर्नल, और इसका यदि कवरेज ईयर की बात करूँ तो 1980 से लेके अभी तक स्कोपस कवरेज ईयर में ये इंडेक्स है जर्नल, राइट। बात करूँ इसका पब्लिशर, देखिए अगेन पब्लिशर बड़ा अच्छा है इसका, स्प्रिंजर नेचर इसका पब्लिशर है। और सब्जेक्ट एरिया की बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, एंड दी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, राइट। तो यदि आप कुछ स्टडी आप ऐसे किए हैं लाइक कि आपका मैथमेटिक्स है उसमें अलॉन्ग विद द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, यदि आपका कहीं से कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिंक हो रहा है या आप मैकेनिकल फील्ड के हैं, राइट, और आपने कुछ उसमें एल्गोरिथम लगा के कुछ मैथमेटिक्स फॉर्मूलेस लगा के उसमें आपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया है, तो आप इस जर्नल की तरफ जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसका ये है कि इट्स हैविंग क्वाइट गुड इम्पैक्ट फैक्टर, दैट इज 3.9 इम्पैक्ट फैक्टर, राइट। और यदि आप एज ए नॉन ओपन एक्सेस जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता है डियर, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ। जो 5th नंबर पे जर्नल आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज कम्युनिकेशन ऑन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपनी इस वाली सीरीज में आप देख रहे होंगे कि पब्लिशर मैंने चेंज कर करके लिया है, कभी सेज आ गया, कभी स्प्रिंजर नेचर आ गया, कभी आपका एल्सवेयर आ गया, कभी ब्लैक बेल आ गया, राइट। एक दो आपको और चेंज देखने को मिल सकते हैं अभी जो आने वाले मेरे 5 जर्नल हैं उसमें टॉप 10 लिस्ट में। तो ऐसा नहीं है कि मैंने केवल एक ही पब्लिशर का आपको जर्नल दे दिए हूँ, क्योंकि किसी किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आप देखेंगे इसका भी इम्पैक्ट फैक्टर जो 2.7 है इसका इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल का, तो इसलिए मैंने जर्नल को अपनी टॉप 10 लिस्ट में रखा है क्योंकि इनका फ्रीक्वेंसी रेट काफ़ी अच्छा है, रिवर्ट बहुत जल्दी करते हैं ये लोग। पब्लिशर इसका ब्लैक बेल है, और मैथमेटिक्स जर्नल मैथमेटिक्स, यदि अप्लाइड मैथमेटिक्स से आप यदि कोई आपका स्टडी हो रखा है तो आप अपना आर्टिकल मैन्युस्क्रिप्ट इस जर्नल की तरफ डाल सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ। तो नेक्स्ट जर्नल जो आता है मेरी टॉप 10 लिस्ट में, दैट इज फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स डियर, राइट। तो आप इस जर्नल को देखेंगे तो 2001 से लेके 22 तक अभी तक ये स्कोपस में इंडेक्स है जर्नल, राइट। और यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जर्नल अभी तक 23 की लिस्ट में क्यों नहीं आया है, राइट। तो डियर ऐसा होता है, देखिए अभी जनवरी आपका ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जर्नल जो होते हैं वो अंडर रिव्यू चलते हैं स्कोपस के
कमेटी के दौरान, राइट। तो होपफुली मुझे पता है, मुझे लगता है कि ये जर्नल, और जहाँ तक मैं श्योर हूँ एज पर माई बेस्ट, कि स्प्रिंगर नेचर इसका पब्लिशर है और 3.4 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है और 5 स्कोर इसका मतलब कि इसका एबव 5 होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रिव्यू स्टेज को क्रॉस कर जाएगा स्कोपस की। तो ये जर्नल आने वाला है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप अभी 20 दिखा रहा है इसमें, 22 दिखा रहा है इसमें, तो आप यहाँ पर इस जर्नल को जाके टारगेट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जर्नल फिर आपको जल्दी रिवर्ट करेंगे, क्योंकि अभी इनका अंडर रिव्यू है, तो ये आर्टिकल ले लेते हैं, राइट। तो यदि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट को लेके इस जर्नल में जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जा सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ। जो 7वें नंबर पे जर्नल आता है दैट इज कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन, राइट। तो यदि आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा है जिसमें कि आप कंप्यूटर का एल्गोरिथम का आपने कुछ यूज़ किया हो और उसमें मैथमेटिक्स लगाई हो आपने, और वो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आती है, आपकी तरफ जा रहा है आपका आर्टिकल, तो आप इस जर्नल को टारगेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 3.2 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पब्लिशर आपको एल्सेवियर मिल जाता है। और सब्जेक्ट एरिया भी जैसे कि मैं आपसे बात करता हुआ आ रहा हूँ कि मैंने पूरी वीडियो में केवल और केवल आपको मैथमेटिक्स पे फोकस किया है और उसके साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस को मैंने फोकस किया है, राइट। क्योंकि देखिए ग्राफ थ्योरी यदि आप हो तो ग्राफ थ्योरी के यदि आपके ऊपर कोई स्टडी है, उसमें मैथमेटिक्स लगा रहे हो आप, तो भी वो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ही चला जाएगा, राइट। तो मैंने जर्नल जो फोकस किया है अपनी सीरीज में केवल मैथमेटिक्स है दोस्तों, और ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी होने वाली है वीडियो, ये पूरे जर्नल सारे उन लोगों के लिए बड़े अच्छे होने वाले हैं जो मैथमेटिक्स फील्ड पे हैं और या फिर उनका कंप्यूटर एप्लीकेशन में उनका यूज़ किया है, राइट। तो ये था 7वें नंबर पे जर्नल मेरी लिस्ट में, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.2 है। बात करते हैं नंबर 8 जर्नल की, दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स लेटर, राइट। आप देखेंगे ये जर्नल जो है 1988 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में अभी तक स्कोप ऑफ इंडेक्स है, एल्सेवियर इसका पब्लिशर है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट एरिया को आप इस जर्नल में डाल सकते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट को। यदि आपका मैन्युस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स से है तो आप अपने पेपर को लेके इस आर्टिकल में जा सकते हैं, राइट। इसका इम्पैक्ट फैक्टर आप देखेंगे क्वाइट गुड, 4.2 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है, कोई एबीसी चार्ज आपको पे नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ, दैट इज 9th जर्नल, स्टडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स डियर। ये भी बड़ा अच्छा जर्नल है, इसका 2.3 इसका इम्पैक्ट फैक्टर है दोस्तों। 1969 से लेके अभी तक प्रेजेंट कंडीशन में स्कोप ऑफ में इंडेक्स जर्नल, पब्लिशर इसका ब्लैक बेल है, और मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर ये लोग लेते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जर्नल की तरफ, जो लास्ट जर्नल है डियर मेरी दोस्तों मेरी लिस्ट में, दैट इज अप्लाइड न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, जो कि 1985 से लेके प्रेजेंट कंडीशन में स्कोप ऑफ में इंडेक्स है, एल्सेवियर इसका पब्लिशर है। और बात करूँ सब्जेक्ट एरिया की तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के आर्टिकल ये लोग लेते हैं। 2.9 इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस जर्नल, राइट। तो दोस्तों जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सो थैंक्स लॉट एंड गेट अगेन टाइम।